हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, अभी तक हमने डिस्क्रिप्टिव, एडजेक्टिव और उसके टाइप्स की चर्चा की। विस्तार से चर्चा हो गई, आप सब समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हम डिटर्मिनेटिव की चर्चा करने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव नाउन से पहले अथवा बाद में आकर के क्वालिफाई करता है, यानी एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़ दोनों होता है। लेकिन ये डिटर्मिनेटिव क्या है? ये केवल नाउन के पहले ही आता है और उसको क्या करता है? निर्धारक के रूप में भी करता है, यानी उसके मात्रा संख्या बताता है और उसे सीमित कर देता है। इसका सबसे बड़ी विशेषता है कि नाउन के पहले ही आएगा और नाउन को क्वालिफाई करना है, यानी डिटर्मिनेटिव के आने के बाद नाउन का आना अनिवार्य है। तो बच्चे, अब हम डिटर्मिनेटिव की चर्चा कर रहे हैं, तो आइए। बच्चे, डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव के एक एक टाइप की चर्चा करते हैं, तो आइए हम इनको पहले उदाहरण से समझते हैं। दिस मैन इज एक्टिव, यह आदमी सक्रिय है। अब देखिए तो मैन के पहले दिस आया और बता रहा है कि ये निकट का आदमी सक्रिय है, और दिस क्या है? संकेत कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। यहाँ देखिए, दैट मैन इज लेजी, वह आदमी आलसी है। देखिए तो मैन के पहले जो नाउन है उसके पहले डैट आया और संकेत कर रहा है कि वह आदमी आलसी है। तो यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, संकेत कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। दीज मैंगोज आर स्वीट, ये आम मीठे हैं। अब देखिए, मैंगोज के पहले दीज आया और बता रहा है कि ये आम क्या है? मीठे हैं। तो यहाँ पर दीज क्या है? डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि आम निकट में है कि दूरी में। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, दोज बुक्स आर माइन, वे किताबें मेरी हैं, यानी वो किताबें दूर की वस्तु की चर्चा कर रहा है, वो मेरी है। तो यहाँ पर बुक के पहले दोज आया और ये क्या कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। फिर देखिए, आई डोंट लाइक सच थिंग, मैं ऐसी या वैसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। यहाँ थिंग्स के पहले सच आया, जो बता रहा है निकट अथवा दूरी दोनों बताता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आता है। तो ये सच, ऐसी या वैसी चीज़ों को मैं पसंद नहीं करता। और फिर यहाँ एक चीज़ देखिए, मैन के पहले दिस आया जो निकटता का बोध करवा रहा है, मैन के पहले डैट आया जो दूरी का बोध करवा रहा है, मैंगोज के पहले दीज आया, ये निकटता का बोध करवा रहा है, और बुक के पहले दोज आया यानी दूरी का बोध करा रहा है, और यहाँ सच भी आया जिसका अर्थ ऐसी वैसी दोनों है। तो बच्चे, आप अच्छी तरह जान गए कि दिस, दैट, दीज, दोज, सच किसी नाउन के पहले आ करके ये क्या कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कोई वस्तु निकट है या दूरी है। तो आइए हम इसको परिभाषा से जानते हैं। बच्चे, आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है। आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। द एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड विथ नाउन टू डेमोन्स्ट्रेट नियर और फार इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वैसे एडजेक्टिव जो नाउन के पहले आते हैं और कौन वस्तु निकट है और कौन वस्तु दूरी है, इसकी वो निर्धारण करते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। तो देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, सच इत्यादि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के उदाहरण हैं। और इसको हम विशेष तरीके से थोड़ा जान लें। देखिए, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। देखिए कि
नाउन के पहले ही आकर के निकटता का बोध करवा रहा है कि नहीं। दैट पेन इज योर्स, वह कलम आपकी है, यानी पेन के पहले डैट आया और दूरी का बोध करवा रहा है। उसी तरह से दीज पेंसिल्स आर आवर्स, ये पेंसिल हम लोगों की है, यानी पेंसिल्स के पहले दीज आया और निकटता का बोध करवा रहा है। पहले ये भी बात है कि दिस दैट सिंगुलर में प्रयोग होता है, दीज दोज प्लूरल में प्रयोग होता है। लेकिन एक बात और बता रहे हैं बच्चे, जब नाउन के पहले नहीं आते हैं यानी अकेले आते हैं तो ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, आपको अच्छी तरह जानकारी दी जा चुकी है प्रोनाउन के चैप्टर में। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर दिस जो है नाउन के पहले नहीं आया तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की चर्चा कर रहा है। उसी तरह से डैट को जान लीजिए और दिस को जान लीजिए। तो बच्चे अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसको नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन आई वांट टू रब, आपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब हम अगले टाइप की चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए, इन उदाहरणों से देखते हैं। तो क्या है ये, विच बॉक्स इज योर्स, कौन सा संदूक आपकी है। यानी देखिए बॉक्स नाउन है, उसके पहले एक क्वेश्चन वर्ड आया और वो क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। हुज बुक इज दिस, किसकी किताब यह है। यहाँ भी देखिए बुक के पहले हुज आया यानी क्वेश्चन वर्ड है। ये क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि किसकी किताब यह है। फिर देखिए व्हाट नेम डू यू स्पीक, कौन से नाम को आप बोलते हैं या चर्चा करते हैं। तो देखिए नेम के पहले, नेम माने नाम, नाम के पहले व्हाट आया जो क्वेश्चन वर्ड है और वो क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्या ये कर रहा है, नाउन के पहले आकर के प्रश्न पूछ रहा है। तो ऐसे एडजेक्टिव को क्या कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। बच्चे आप एग्जाम्पल्स अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं किसका डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। यानी प्रश्न पूछा जा रहा था, तो क्या किया जा रहा था, नाउन के पहले आकर के प्रश्न पूछा जा रहा था। तो ऐसे एडजेक्टिव को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को हम हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। द एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वैसे एडजेक्टिव जो नाउन के पहले आकर के प्रश्न पूछते हों या प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हों तो उनको हम प्रश्नवाचक विशेषण अथवा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो बच्चे इनको हम उदाहरण से भी समझते हैं। तो ये उदाहरण क्या है, विच, हुज, व्हाट। थोड़ा इसे हम व्हाट में प्रयोग करके देखते हैं। तो विच बुक इज योर, देखिए तो कौन सी पुस्तक तुम्हारी है। यहाँ बुक के पहले विच आया और ये क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक तुम्हारी है। लेकिन एक बात ध्यान और देना होगा कि ये नाउन के साथ प्रयोग ना किए जाए, यानी अकेले आकर के प्रश्न करें तब ये इनका परफॉर्मा बदल जाएगा, ये प्रोनाउन बन जाएंगे। यहाँ देखिए विच इज योर बुक, अब यहाँ क्या हो रहा है कि तुम्हारी बुक कौन सी है। यहाँ नाउन के पहले नहीं आए, अकेले आए, तो अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का रूप ले लिए। तो ऐसे चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता है। तो बच्चे अच्छी तरह समझ गए होंगे, इनको नोट कर लीजिए। और बच्चे अगर भी अभी भी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ही पूछिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चे।